कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है जिन्हें लगता है कि बस उन्हें ही सब कुछ पता है। तो आज हम चाणक्य की सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके ये समझेंगे कि ऐसे अहंकार से कैसे निपटा जाए। जरा सोचिए, क्या हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो खुद को सबसे बड़ा समझता है, जिसे लगता है कि हर बात में बस वही सही है। ये सिर्फ परेशान करने वाली बात नहीं है, ये तो इंसान को थका देता है। पर यकीन मानिए, इस एहसास में कोई अकेला नहीं है। जैसे ऑफिस में वो कलीग जो हर अच्छे आइडिया का क्रेडिट खुद ले लेता है, या दोस्तों में वो दोस्त जो कभी किसी की सुनता ही नहीं, और परिवारों में भी वो रिश्तेदार जो हमेशा नीचा दिखाने का मौका ढूंढता है। ऐसे लोग हर जगह हैं जो दूसरों को कमजोर महसूस कराकर खुद को मजबूत समझते हैं। अब यहाँ पर सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव लाने की जरूरत है। हमारा मकसद उन्हें ठीक करना नहीं है, बल्कि इस सिचुएशन में अपनी शक्ति, अपना कंट्रोल वापस लेना है। यही वो मानसिकता है जो पावर हमारे हाथ में देती है, उनके नहीं। तो रास्ता क्या है? इसके लिए हम चलते हैं प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार चाणक्य के पास। उनका एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत था, सबसे सीधी और सामने दिखने वाली लड़ाई वो होती है जिसमें कभी शामिल ही नहीं होना चाहिए। हम सबने ये महसूस किया है ना, एक ऐसी बहस में फंस जाना जहां सामने वाले को सच से कोई लेना देना ही नहीं है, उसे तो बस जीतना है। चाणक्य हमें यही याद दिलाते हैं कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे शुरू करने से पहले ही हारा जा चुका होता है। तो देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि बहस करके और इमोशनल होकर उनकी दुनिया में खिंचे चले जाएं, जिससे आखिर में हाथ लगेगी सिर्फ थकान और निराशा। या फिर चाणक्य का रास्ता अपनाएं, स्ट्रेटेजिक खामोशी, धैर्य और अपने काम को, अपने नतीजों को बोलने देना। ये वो रास्ता है जो मन की शांति और आखिर में जीत की ओर ले जाता है। इसे शतरंज के खेल की तरह समझिए। खेल में हर प्यादे को बचाने की कोशिश नहीं की जाती, है ना? फोकस तो राजा को पकड़ने पर होता है। ठीक उसी तरह हर छोटी मोटी बहस जीतने की जरूरत नहीं है, ध्यान पूरी सिचुएशन को जीतने पर होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ये किया कैसे जाए, पावर का ये बैलेंस अपनी तरफ कैसे मोड़ा जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों पर बात करते हैं जो कंट्रोल वापस लेने में मदद कर सकती हैं। ये 3 कदम बहुत पावरफुल हैं। पहला, ध्यान न देना। मतलब जब वो अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हों तो बस मुस्कुराकर टॉपिक बदल दीजिए। दूसरा, आईना दिखाना। ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा गलत होते हो, ये पूछें, क्या आप बता सकते हैं कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? और तीसरा, अपनी हदें तय करना। शांति से कहना, मैं इस तरह से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, और वहां से हट जाना। इमोशनल न्यूट्रलिटी यानी भावनात्मक तटस्थता, ये हमारी सुपर पावर है। ये एक अदृश्य ढाल की तरह है जो उनके शब्दों और हरकतों से हमें बचाती है। वो हमें उकसाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, पर जब हम इमोशनली न्यूट्रल रहते हैं तो उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। ये सब कुछ आज़ादी के बारे में है, उनकी राय के बोझ से आज़ादी। जब हम उनसे वैलिडेशन लेना बंद कर देते हैं तो असल में हम उनसे उनकी पावर छीन लेते हैं और अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन जाते हैं। अब हम इस स्ट्रैटेजी के आखिरी और सबसे पावरफुल फेज पर आते हैं। ये टकराव के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये चुपचाप खुद को एक ऐसी ताकत में बदलने के बारे में है जिसे वो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। सुनने में शायद ये उल्टा लगे, लेकिन सबसे असरदार रणनीति यही है कि अपना ध्यान पूरी तरह से उनसे हटाकर अपने खुद के विकास पर लगा दिया जाए। उन्हें इग्नोर करके ही उन्हें हराया जाता है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ज़बरदस्ती करना पड़े। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे हम खुद बेहतर बनते जाते हैं, हम उनसे अपने आप ही बहुत आगे निकल जाते हैं और उनका असर बस फीका पड़ जाता है। तो ये आज से ही शुरू हो सकता है। कोई नया स्किल सीखें, कोई किताब पढ़ें, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, खामोशी से अपने ऊपर काम करें और फिर देखें कि जिंदगी कैसे बदलती है। इसे ऐसे सोचिए कि हम एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। वो नीचे घाटी में खड़े चिल्ला रहे हैं, हमें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बस चढ़ते रहते हैं और जल्द ही हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि उनकी आवाज़ें हम तक पहुंच ही नहीं पाती। तो अगली बार जब किसी अहंकारी व्यक्ति से सामना हो तो चाणक्य की इस बुद्धिमानी को याद रखिएगा। लड़ाई से ऊपर उठिए, खुद पर फोकस कीजिए और सच्ची जीत का अनुभव कीजिए।
सोचने वाली बात है ना, कि असली शक्ति टकराव में है या उससे ऊपर उड़ जाने में।